हेलो फ्रेंड्स, क्रैकल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो एग्जाम आपका 17-18 फरवरी को लगा हुआ है, इस एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग जीके के 45 से 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। और जो क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे, सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में फेस करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली उसको कई क्वेश्चंस यहाँ से एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? डियर फ्रेंड, आपको बताते चले 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी के मध्य जो है कि दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों के द्वारा शासन किया गया, उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह इस वंश का प्रथम शासक था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो जायद फसल में वो फसलें आ जाती हैं जो देखिए, जायद फसल वर्ग के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनमें तेज गर्मी और जो शुष्क सूखी हवाएं होती हैं उनको सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। ये जो फसलें हैं वो आपकी लगभग वही मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। किस महीने में बोई जाती हैं? मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं। जैसे आपका तरबूज हो गया, ककड़ी है, खीरा है, ये जो फसलें हैं वो जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। और ये फसल हमारी कब होती हैं? ये जब गर्मी पड़ रही होती है ना, उसमें तेज धूप होती है, शुष्क हवाएं होती हैं, उनको ये अच्छे से जो है सहन कर जाती हैं ये फसलें। तो ये जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में ककड़ी मिलता वो भी राइट हो जाता, खीरा मिलता वो भी राइट हो जाता। ठीक है, यानी कि ये गर्मी की फसलें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कौन सा देश है? वह श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोसुंग या लोसोंग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो यह जो त्योहार है वह हमारा किस राज्य का है? सिक्किम राज्य का है। ठीक है, ये उत्सव जो है वो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है और सिक्किम राज्य का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है लोसुंग, या फिर जिसको हम लोसोंग कहते हैं। इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? कौन है भारत के जो प्रथम, जिनको पहला परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, वो कौन है? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। इसलिए जो ऑप्शन ए है वह इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? जो कैलकाटा क्रोमोसोम है यह पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है। ओके, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द कैलकाटा क्रोमोसोम। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए। ठीक से इसलिए समझिए क्योंकि इसमें संशोधन 2 बार हुआ था। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 को कहते हैं। ओके, ये भारतीय संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। भारतीय आईटी अधिनियम जो है ये 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। अब जो है बात आई संशोधन की, तो इसमें 2 बार संशोधन हुआ। कितनी बार? 2 बार संशोधन हुआ। एक जो पहला संशोधन हुआ था वो आपका 27 अक्टूबर 2008 को
इसमें संशोधन हुआ था। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा के द्वारा संशोधित किया गया। ये पहला हो गया। फिर जो दूसरा संशोधन था वो हुआ था 5 फरवरी 2009 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 2009 को फिर से इसको संशोधित किया गया। तो जब 2 बार संशोधन हुआ तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ ऑप्शन में हमको 2009 मिलता तो जो बाद में संशोधन हुआ था हम उस पर टिक करते, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 2009 नहीं है, सिर्फ 2008 है, संशोधन यहाँ भी हुआ था, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे, यानी कि 2008 हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई? तो भारत में जो नोटबंदी थी वह 8 नवंबर 2016 को हुई थी। किसने की थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या 17,165 मिलियन थी। कितनी? 17,165 मिलियन। ठीक है। क्वेश्चन कहता है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। पहला क्वेश्चन भी हमको यहीं से मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का कौन था? शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमको, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को हम आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में इसकी बात करें हम तो इसको आर्द्रता मापी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो प्रभावी सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जिसको नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं, वो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसीलिए हम इस दिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राजनीतिक निदेशक सिद्धांत की अवधारणा है वह किस संविधान से ली गई है? कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से। हमारे भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ओके, और ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इनका मुख्य काम एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की जो मुद्रा है वह बिर्र है। क्या है? बिर्र इथियोपिया की आधिकारिक मुद्रा है। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने? तो वो देश है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। सन 1954 में जो टैक्स है उसकी चोरी को रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले
जीएसटी लागू की थी, ठीक है। और भारत में अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी कब लागू हुई, तब आप क्या बताएंगे? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017, कब की बात है? 1 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी और ये एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। क्वेश्चन कहता है 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913-14 में हुए ताना भगत के जो ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वह थे जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ताना भगत आंदोलन की अगर शुरुआत पूछ ले तो आप 1914 बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1914 बिहार में। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? मानवाधिकार परिषद जो है यह 2006 में गठित किया गया था। कब? 2006 में गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व विभाग का जो उच्चतर प्राधिकारी होता है वह राजस्व सचिव होता है। राजस्व सचिव राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है। सिंपल सा आंसर है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो यह गेहूं की, क्या? नीलगिरी खापली जो है ये गेहूं की एक उच्च उपज वाली किस्म है, ठीक है। और खापली गेहूं की खेती पारंपरिक रूप से कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र है, तटीय गुजरात है, यहाँ सब जो है आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ नीलगिरी खापली गेहूं की खेती अच्छे तरीके से होती है। क्वेश्चन कहता है डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक जो सिंबल RX होता है वो सामान्यतः क्या दर्शाता है? देखिए डॉक्टर के पर्चे पर जो RX होता है वो लैटिन भाषा का सिंबल है, ठीक है। RX जिसका मतलब होता है टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। तो डॉक्टर जो पर्चे पर RX लिखते हैं इसका मतलब ये है कि ये दवाई आपको लेनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो C है वह राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो देखिए भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी और बसंत ऋतु में होती हैं उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपका गेहूं हो गया, जौ है, मसूर है, सरसों है, ये सभी रबी की फसलें मानी जाती हैं। लेकिन जो कोहड़ा है, ये रबी की फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन C राइट हो जाएगा। बाकी सरसों, गेहूं, जौ ये सभी रबी की फसलें हैं। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वह इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश 1831 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन कहता है मेक्सिको की मुद्रा क्या है? मेक्सिको की मुद्रा पेसो है, ठीक है। मैक्सिकन पेसो भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिकन पेसो, ठीक है। यानी कि मेक्सिको की मुद्रा को मैक्सिकन पेसो कहा जाता है। ऑप्शन C आपका राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना जो है यह भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक और गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। तो ये संगीत और नृत्य से संबंधित है। डिफरेंट कहाँ से? नृत्य और संगीत से, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसका उदय हुआ था। तो लखनऊ घराना संगीत और नृत्य से संबंधित है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और ये आपका चंडीगढ़ में भी है, चूंकि चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं है। और कहाँ है? और ये आपका हैदराबाद में भी है, ठीक है। 3 जगह है। कहाँ? ये भारत के 3 शहरों में, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद में है। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ कोलकाता है तो हम कोलकाता को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो कौन सा जिला था? वह जिला था चमोली। कौन सा? ये आंदोलन जो था वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन B इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन।
आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आरपीएफ जो है इसका मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम क्या कहें, इसका प्रथम उद्देश्य होता है रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो ये जो शासक है वो किससे संबंधित है? यह शासक गंग राजवंश से संबंधित है। गंग वंश के राजा जो नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। गंग राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वह है निमोनिया। निमोनिया जो रोग है ये फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण सामने आ जाते हैं। बात क्लियर होती है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा जो है यह किसका? ये आपका कर्नाटक का जो है, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें डोलू की, तो कन्नड़ भाषा में डोलू जो है ये कहते हैं ढोल को। किसको? डोलू कहते हैं ढोल को। और क्या कहते हैं इसको? कुनीथा जो है, कुनीथा का मतलब होता है नृत्य। कुनीथा का मतलब क्या होता है? नृत्य। तो ये मतलब हो गया ये एक लोक नृत्य है। क्या हो गया? लोक नृत्य। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। ये कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जो शहर है वह मोहनजोदड़ो है। कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखी गई है? वह है एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है, जिसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखी है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्लास कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन जो है वह गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इस जिले की अगर स्थापना की बात करें तो 5 सितंबर 1997 में इस जिले की स्थापना हुई थी। और इस जिले का नाम जो है वो संत कबीर दास जी के नाम पर रखा गया है। बात क्लियर होती है। आगे देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि टीएमवी का पूरा नाम क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, टीएमवी का पूरा नाम क्या है? इसको हम लिखते हैं टोबैको मोजेक, MOSAIC मोजेक वायरस। ठीक है। ये इसका पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक, MOSAIC टोबैको मोजेक वायरस। तो इसमें टोबैको मोजेक वायरस हमारा ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? यह आपका यांगून में है। ठीक है। कहाँ है? यांगून में। ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून। हर साल 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। वेरी गुड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन आपके सामने। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व नहीं है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ पुलिस नहीं है तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो प्यारे दोस्तों ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।